राही के बढ़ते फैसले यानी पढ़ाई पूरी करना और माही को चुभ रही है सारी तकलीफें। और एक तरफ देखेंगे कि राजन की तकलीफ भी बढ़ते जा रही है। अनुपमा की दोस्त बन गई है। जी हाँ, मुंबई की नगर सेवक। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां आप देखेंगे अनुपमा के शो में ये दिखाया जा रहा है भाई अनुपमा के दोस्त भी बड़े बड़े निकल रहे हैं। नगर सेवक, जी हाँ, जिस चौर में अनुपमा रहती है वहाँ की नगर सेवक जो है रजनी देसाई, वो भी दोस्त निकली उनके कॉलेज की, बचपन की। मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। और साथ ही साथ चाहे कोई बड़ा पास ज़रूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि रजनी देसाई का नाम सुनते ही पैराग जी यानी कोठारी हाउस में जो पैराग जी रहते हैं उनके दिमाग में भी सन्नाटा छा गया जब गौतम ने नाम लिया कि जिस चौल को तुड़वा के वो बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, उस चौल की, उस एरिया की जो नगर सेविका है, जो नगर की सेविका होती हैं, वो जो है रजनी देसाई। वो नाम सुनते ही पैराग जी थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं भाई, मतलब कुछ तो है। और सवाल करने के तक वो कहते हैं कि नहीं, नाम सुना है कॉलेज में, बस शायद कुछ तो ऐसी कड़ी है जो पैराग से जुड़ती है। क्योंकि जब अनुपमा पूछती है रजनी से यहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ, तो वहाँ बातों बातों में रजनी जी ये बताती हैं कि प्यार वो किसी और से करती थी पर शादी नहीं कर पाई, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। और उस तरह से दिखाया गया जैसे पैराग जी का जो मतलब जो नेचर दिख रहा था जिस टाइम पे, जो एक्सप्रेशन दिख रहे थे, काफ़ी सैड हो जाना, मतलब क्या रजनी के नाम से ही बत्ती गुल हो गई उनकी, ये सुनाई दिया। तो कहीं ना कहीं हमें रिलेट कर पा रहे, शायद कुछ तो कनेक्शन इनका है। और गौतम का पूरा फोकस है कि वो चौल तुड़वाना जहाँ अनुपमा जी रहती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सच में अब जो नगर सेविका है, जो अनुपमा की अगर दोस्त है, तो क्या वो चौल को टूटने से रोक पाएंगी। क्योंकि अनुपमा से मिलने से पहले ही गौतम ने रजनी के साथ डील कर ली है कि ये चौल तोड़ेंगे और यहाँ बिल्डिंग खड़ी करेंगे। अब ये आप देखना, ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अनुपमा कैसे रोकेगी। क्योंकि है तो वो बचपन के दोस्त, लेकिन काम अलग होता है, पॉलिटिक्स अलग होती है भाई, राजनीति है। हो सकता है दोस्ती भी कुर्बान हो जाए, या फिर हो सकता है भाई अनुपमा है अपने प्यारे प्यारे मीठे बोलों से शायद रजनी को अपनी ही बातों में कन्विंस कर सकती है, चौल को बचा सकती है। वेल, अभी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बात करते हैं राही और माही पे, जहाँ झगड़े शुरू हो गए। आपने देखा होगा अगर एपिसोड, तो आप वहाँ देखेंगे कि कैसे राजन बार बार कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें कर रहे हैं, मतलब बार बार ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी। क्यों, आप सबको पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परी उनके पास नहीं है, घर पे प्रेशर आ रहा है, तो वो कुछ गलत आदतें पकड़ के बैठे हैं। वैसे ही पकड़ा जाने पे उनसे सवाल किए जाते हैं, वो कहते हैं कि हर कोई मनमानी कर रहा है, परी पढ़ रही है, सब लोग कर रहे हैं। परी चले गई पहली बात तो लाइफ से, अब उसके बाद मुंबई जाके घूम रही है वो, और जो राही है वो पढ़ाई कर रही है, प्रेम अपनी जो काम में लग रहे, रेस्टोरेंट संभाल रहे, माही ऑफिस जा रही है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं ही रो रहा हूँ, मैं सबसे अकेले हूँ, आपने जो करना है कर लिया है, मुझे कोई परेशान क्यों, निकल जाते। अब राही समझ पा रही है कि परी की दूरी होने की वजह से राजन का ये हाल है, लेकिन अब सुनना किसको है भाई, परी तो किसी को घर में चाहिए नहीं, और राजन की हालत बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। अब राही का क्या होगा, अगला फोकस ये जानना होगा। फिलहाल राही माही के बीच जो फाइटिंग चल रही है गुस्से में कि तुम कुछ नहीं कर सकती, और राही का लाइक कि मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी, इस फाइटिंग में कहीं ना कहीं ख्याति जी फंसते जा रही हैं। क्योंकि अब वो पूरी तरह से राही के सपोर्ट में हैं, और पर वसुधा जी के एक्शन क्या कि कोई कुछ कर नहीं सकता। वाला अब आगे क्या होगा जानने के लिए शो को देखना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।